गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संसाधन पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संसाधन सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके अंतर्गत है मृदा संसाधन। मृदा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी संसाधन हमारे लिए कितना उपयोगी है। मिट्टी में हम लोग रहते हैं, खेती उत्पन्न होती है, वनस्पति उत्पन्न होती है, जीव जंतु रहते हैं, यानी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, अन्न जल सब कुछ हमें मिट्टी से मिलती है। मिट्टी के संबंध में, मृदा के संबंध में, जैसा कि मृदा मतलब मिट्टी, डॉक्टर बेनेट जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, समाज वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया है भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टान व वनस्पति से बनते हैं। यानी मिट्टी जो है, मृदा जो है, कैसे बनती है? भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टान व वनस्पतियों से बनती है। अब तुम लोगों को क्लियर हो गया कि आखिर वनस्पति बनती कैसे है, मिट्टी कैसे बनती है। यानी वनस्पतियों का, पत्थरों का, चट्टानों का यह मिश्रण है। मृदा मतलब किसान, एक सामान्य भाषा में समझो, मृदा का संबंध किसान से है, किसान का संबंध जीवन से है, और जीवन जो है और मृदा, किसान तीनों एक आपस में एक दूसरे पर समाहित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? जैसा कि वर्णित है, मृदा का निर्माण जलवायु से होता है, पेड़ पौधों से होता है, सेलों का अपचय से होता है और जीव जंतुओं से होता है। अब जलवायु जो होती है, गर्मी, सर्दी, बरसात, पानी बहता है, पानी बहते हुए अपने साथ जो है कई प्रकार की वनस्पतियां ले जाती है, पेड़ पौधे ले जाते हैं, तो वो जो है इसका मृदा का निर्माण करती हैं। जो सेल होती है, सेलों के टुकड़े 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 जो है बनते हैं, वो निकलते जाते हैं, उससे भी मृदा का निर्माण होता है। अब हम लोग आते हैं मृदा का प्रकार। तुम लोग भी आश्चर्य कर रहे होगे कि आखिर कहीं पर तुम्हें लाल मिट्टी दिखाई पड़ती है, कहीं पर काली मिट्टी दिखाई पड़ती है, कहीं पर चट्टानी मिट्टी दिखाई पड़ती है, कहीं मरुस्थलीय मिट्टी दिखाई दे पड़ती है, और तुम लोग ये भी आश्चर्य करते होगे कि कहीं पर धान की फसल होती है, कहीं पर मक्का की फसल होती है, कहीं पर कपास की फसल होती है, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है। लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी का एक अपना अलग प्रकार है और जो मिट्टी जिस प्रकार की होती है उस प्रकार का उसमें उत्पादन होता है। तो आइए अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मृदा के प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार, पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा आता है काली या रेंगड़ मिट्टी। इसे हम रेंगड़ मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी जो है बहाव से बह करके आती जाती है। इसके बाद लाल मिट्टी, फिर आता है चौथा रेट राइट मिट्टी, फिर आता है मरुस्थलीय मिट्टी, फिर आता है पर्वतीय मिट्टी। तुम लोगों के याद करने के लिए बहुत जरूरी है कि मृदा के प्रकार को याद कर लो कि मृदा यानी मिट्टी कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल बहुत सरल है, 6 प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेटलाइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। अब थोड़ा सा ये आओ हम लोग नक्शे में देख लेते हैं कि भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो फिर छात्रों, तुम लोग भारत के मानचित्र को देखो, जैसा कि भारत के मानचित्र में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि काली मिट्टी। काली मिट्टी लिखी हुई है, ये नक्शे में काला पूरा दिख रहा है ना आप सब लोगों को। तो जहाँ जहाँ ये काले का आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। अब यदि इस नक्शे को देखें तो ये हिस्सा हमें कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? मध्य प्रदेश और आपका जो है महाराष्ट्र का कुछ इलाका, गुजरात का इलाका, जहाँ की सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ पर कपास और गेहूँ, सोयाबीन काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जहाँ जहाँ तुम्हें ये लाल रंग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी में जो
ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, मक्के की फसल भी उसी मात्रा में होती है। तो अपने मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जैसे आपका जो है सिंगरौली का इलाका जो है वहाँ पर जो है लाल मिट्टी होने की वजह से मक्का ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। तो जहाँ पर एक ये दिख रहा है आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा है यानी शुष्क मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय जहाँ मिट्टी होती है वहाँ कांटेदार वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। और मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? थार राजस्थान में है। ये राजस्थान का इलाका हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं वन व पर्वतीय मिट्टी। ये जो है दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला हिस्सा यहाँ पर वन ज़्यादा है और पर्वतीय मिट्टी है और दलदली मिट्टी है। तो ये हो गया, हमने देखा कि मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, मृदा के निर्माण की क्या आवश्यकताएं होती हैं, मृदा के क्या प्रकार होते हैं। अब मृदा के प्रकार के बाद हम लोग यह जानेंगे कि मृदा अपरदन बहुत बड़ा वो है, एक सोचनीय विषय है कि मिट्टी हमारे जो विश्व है, पूरा भारत है या विश्व है, मिट्टी एक निश्चित मात्रा में है। केवल 29% पर जो है थल है, इसके बाद समुद्र है। जैसा कि नक्शे में भी चाहे तो तुम लोग देख सकते हो। तो उस मिट्टी को हमें बचाना है। अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का कटाव जो धीरे धीरे हो रहा है। मिट्टी का कटाव का जो धीरे धीरे होता है उससे हमारी मिट्टी की मात्रा, जमीन की मात्रा कमती जाती है। जब मिट्टी की मात्रा कमती जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे जमीन, हमारे खेत जो है कम हो जाएंगे। तो अपरदन के कारण के संबंध में हम लोग जान देंगे कि मृदा अपरदन के कारण क्या है। तो मृदा अपरदन के जो कारण है उसके अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे कि तो मृदा अपरदन जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन हो रहा है जो लगातार हम मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का विनाश कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। जितना तेजी से हम वनों का विनाश करेंगे उतना तेजी से हमारी मिट्टी का कटाव होता जाएगा। दूसरा कारण है पवन। बहुत तेजी से जब हवा चलती है तो वो हमारी मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है। तीसरा कारण है अत्यधिक तेजी से जब पानी बरसता है, वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद नदियों से जो बाढ़ आती है तो काफ़ी मात्रा में हमारे जो जमीन है, हमारी मिट्टी है, उसको जो है बहा करके वो ले जाती हैं। इसके बाद जो है हमारी वैज्ञानिक जो है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है जमीन को कटाव कर रहे हैं, जमीन को नष्ट कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक तरीके से हम जमीन में जो कृषि उत्पादन करते हैं इससे भी हमारा जमीन नष्ट हो रही है और अपरदन हो रहा है। तो हमने जाना कि मृदा अपरदन क्या है। अब हम इसके संरक्षण की बात करते हैं कि मृदा को बचाना है, मिट्टी को बचाना है। और बचाने के लिए अत्यधिक जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 20 या 50 पेड़ लगाना है। तुम लोगों को भी एक एक पेड़ लगाना है, क्योंकि यदि वन रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा वर्षा होगी तो कृषि होगा। तो हमारी मिट्टी को संरक्षण करने का सबसे सरल उपाय है वनों का संरक्षण करना, और दूसरा मिट्टी के कटाव को रोकना। इसके बाद है कि हम अवैज्ञानिक तरीके से कृषि को ना करें और अपने मिट्टी को बचाएं और नदियों के जो बहाव है उसको रोकें। तो निश्चित रूप से मृदा जो है, हमको मिट्टी को बचाना है। हमने आज अपने इस अध्ययन में पढ़ा कि मृदा क्या है, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा को संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मृदा का अपरदन किस प्रकार से होता है। तो हमें पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है विषय को जानो और पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके उस पर अपना चिंतन करो, चर्चा करो, पढ़ो। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है निश्चित रूप से आप क्लास में या कभी भी हमसे डिस्कस इस संबंध में कर सकते हैं। तो छात्रों, आप सब लोग मेरे चैनल लाइव कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करो और अपने साथियों को इसके बारे में बताओ, ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो क्लास नहीं चल रही है, हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। और इसलिए ज़रूरी है कि तुम सब लोग इसी ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो को देखो, समझो, पढ़ो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।